आपका एक वोट उन सभी गरीबों के लिए एक अन्नदाता के रूप में सिद्ध होता है, जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं पा सकते हैं। आपका एक अच्छा वोट इस भारतवर्ष के, इस पूरे मुल्क के भविष्य को तय करता है कि वो उद्गम की तरफ जाता है, उद्गम के रास्ते पे या पतन के रास्ते पे। आपका एक एक वोट की बहुमूल्य कीमत बस वही समझ सकता है जो इतिहास में झांका होगा। आपके एक वोट की कीमत इतिहास में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि गरीब जो पहले बहुत गरीब हुआ करते थे वो कभी मत ही नहीं दान कर सकते थे। इतिहास में झांक के देखिए, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय पूरे विश्व में बस वही मत का दान कर सकता था अपने, जो सरकार को कर के रूप में पैसा देता हो, या फिर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान होता था वही मतदान कर सकता था। जिस तरह हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किया है, जैसे कई कई माताओं की गोदें रिक्त हो गई, कई कई बहनों के सिर का सिंदूर उठ गया, कई कई बच्चों के सिर से उनके पिता का हाथ उठ गया। जिस तरह स्वतंत्रता हमने इतनी बड़ी क्रांति करके प्राप्त की थी, उसी प्रकार मतदाता बनने का भी हमने बहुत बड़ी क्रांति किया है। ना जाने कितने लोगों ने फांसी के फंदे को चुन लिया है इस मतदान को प्राप्त करने के लिए। गरीबों को पहले मतदान करने का कोई अधिकार नहीं था, किंतु धीरे धीरे समय में परिवर्तन होता है। कई क्रांतियों के पश्चात हमने मतदान प्राप्त किया, किंतु अभी भी महिलाओं के प्रति एक सवाल उठता था कि अभी भी पुरुषों को ही केवल मतदान मिला था, मतदान करने का अधिकार मिला था, किंतु अभी भी महिलाओं इस मतदान जैसे इतने बड़े अधिकार से वंचित रह जाती थी। ठीक इसी प्रकार क्रांति महिलाओं ने भी किया और मतदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज कई लोग इस ऐसे उपलब्धि को भूल जाते हैं और कहते हैं भाई मतदान हम क्यों करें। अरे वो मूर्ख है मेरी नज़र में जो ये कहते हैं कि मतदान हम क्यों करें। मतदान एक ऐसा अधिकार है जो सबको नहीं प्राप्त हुआ था। मैंने अभी आपको मतदान का अतीत समझाया है, अब मैं आपको मतदान में आने वाली बाधाओं को समझाता हूँ। कई लोग, मैंने गांव का मैंने इलेक्शन देखा है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मैं देखता हूँ कई जो उम्मीदवार होते हैं मतदाताओं को लालच देते हैं, कहते हैं कि आप हमें वोट दो, मैं आपको साड़ी दे दूंगा, आप हमें वोट दो, मैं आपको दारू या शराब मदिरा दिला दूंगा, आप हमें वोट दो, मैं आपको धन दूंगा, पैसा दूंगा। ऐसे लालच दे देकर ना जाने कितने उम्मीदवार आज प्रधान या फिर ग्राम समाज के बड़े बड़े जो नागरिक बने बैठे हैं। मैं बता दूं, जो बांटे दारू कपड़ा वोट, उसको कभी न देना वोट, क्योंकि ये लोग समाज के हिंसक हैं जो लालच दे देकर मतदाताओं को भटका देते हैं। आज के इस दौर में सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ है जो 18 वर्ष के पूर्व वाले व्यक्ति हैं। इफ यू वांट आवर कंट्री टू अचीव हाइट, then we have to push our countrymen to give a vote right. प्लीज आप अपने नागरिकों को समझाइए, आप अपने आसपास के लोगों को बताइए कि हमें मतदान क्यों, कैसे और कब देना चाहिए। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के पूर्व हो चुके हैं उनको पता ही नहीं होता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि मतदान हम क्यों करें, वो डरते हैं कि अभी तो वो पंजीकरण करवाना है, हमें अभी पंजीकरण करवाना है कि हमारा भी वोटर लिस्ट में नाम लेंगे। अरे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है भाई, आप लोग खुद से पंजीकरण करिए, खुद से मतदाता पंजीकरण करिए और अपना एक नया वोटर बनाइए। मैं यहाँ पे कई बच्चे ऐसे होंगे जो 18 वर्ष के पूर्व 18 वर्ष की आयु हो चुकी है। मैं उनको सौभाग्य कहता हूँ, उनको सौभाग्यशाली, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो मतदान करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को मतदान देंगे। इसी के साथ मैं 2-4 लाइन जोड़ूंगा। ना नागरिकता के लिए, ना अधिकार के लिए, ना नागरिकता के लिए, ना अधिकार के लिए एक वोट मैंने डाला है अपने आने वाली पीढ़ी के सत्कार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के सत्कार के लिए। Your one vote is not for yourself. Your one vote is not for yourself. Your one vote is the future, is decided to the future of India and its countrymen. Friends, leadership is not for the next election. Leadership is not for the next election. It is decided to the next generation. Thank you very much.